हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स और आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल में। आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी कैरेक्टर का हेयर बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो उसे कैसे सिलेक्शन किया जाए उसका। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और ये ट्यूटोरियल मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। इसके पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसके बाद मुझे कुछ टेक्निकल रीज़न चलते इसे हटाना पड़ा था। उसके बाद मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि इसे फिर से डाला जाए, इसलिए मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ से 2 ट्यूटोरियल मिसिंग है। उसमें से एक ये है और दूसरा जो था वो टैटू वाला, वो भी मैंने हटा दिया है। उसका रीज़न था कुछ, तो ये ट्यूटोरियल मैं दोबारा बना रहा हूँ। और जैसे कि उस ट्यूटोरियल के एंड में मैंने एक मैजिक दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो वो मैजिक मैं फिर से दिखाऊंगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए कोई टाइम वेस्ट किए बिना अच्छा ट्यूटोरियल शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जो फोटोशॉप का बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे भी कोई फ़ोटो खुले सबसे पहले प्रेस करना है Ctrl+J। तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+J तो इससे होगा एक कॉपी बन जाएगा हमारे लेयर का। तो आप यहाँ देखें हमारा जो इमेज है उसका हेयर जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जब बनाएंगे तो आपका कैरेक्टर का हेयर शायद इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा और इससे कंपेरिजन में बहुत ईजी होगा। और जो हम टूल आज यूज़ करने वाले हैं वो टूल CS5 के बाद अवेलेबल है, उसके पहले अवेलेबल नहीं था वो टूल। और ये टूल बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इससे आउटपुट आ ही जाए, लगभग आउटपुट आता है, पर भी ये बहुत काम का है। आप इसे एक बार देखें और एक बार यूज़ कर देखें। तो सबसे पहले हम एक इमेज का रफ सिलेक्शन बनाएंगे। तो रफ सिलेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। अगर आपको क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में नहीं पता है मैं आपको बता दूँ। क्विक सिलेक्शन टूल एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करता है, उसके बाद जैसे जैसे आप मूव करते हैं वो दूसरा कलर को सिलेक्ट करने लगता है। बहुत से लोग ये टूल को यूज़ करते हैं, खासकर जो नए नए हैं फोटोशॉप में, उन्हें ये टूल यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। पर मैं बता दूँ ये जो टूल है ये शुरुआत है, अंत नहीं। तो मैं इसका एक रफ सिलेक्शन बनाता हूँ, वो बिल्कुल ही रफ रहेगा। आप एक बार सिलेक्शन बना रहा हूँ, आप जब बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे और हेयर को कुछ हद तक कवर कर लेंगे, पूरे कवर नहीं करेंगे, कुछ हद तक कवर करेंगे। अगर आपका हेयर बहुत ही बिखरा हुआ है तो आप उसको कुछ हद तक कवर कर लेंगे। ये करने के बाद लेयर में जाएंगे। ये करने के बाद आप जाएंगे लेयर में, लेयर मास्क में जाएंगे और यहाँ एक है रिव्यू सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट आपका यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर आप दोनों से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऐसा हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे विंडो में। विंडो में जाके आप खोजेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखिए आप नीचे में है, यहाँ क्लिक करने से एक टूल सेट खुल जाएगा। तो ये हमारा टूल सेट खुल गया है और इसी से अब हम अपना हेयर का सिलेक्शन को परफेक्ट करेंगे और बेटर करेंगे। तो यहाँ एक है मास्क एज, जैसे कि सुनने से लगता है कि एज को मास्क करता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद एक नया टूल खुल जाएगा जिसका नाम है रिफाइन एज। मैं इसे बंद करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। रिफाइन एज ये खुल जाएगा। मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे ऊपर ये है व्यू, जहाँ पे आप इमेज को अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट, जो मेरा फेवरेट है। ऑन वाइट भी मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ऑन ब्लैक जो मैं शायद कभी यूज़ किया हूँ, ओवरले, मार्जिंग एंड्स, ऑन लेयर, बहुत सारा है। ऐसे ऑन वाइट और ब्लैक एंड वाइट ही मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। अभी मैं इसे ऑन वाइट रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे रेडियस है। रेडियस पैरामीटर इस तरह से काम आता है कि आपका किस हिसाब से जब आप अपना रिफाइन टूल यूज़ करेंगे तो वो आगे का सिलेक्शन को लेगा। ऐसे इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, इसे हम यूज़ करते ही नहीं है और कभी कभी यूज़ करते हैं। इसके बाद स्मूथ, जो एज को स्मूथ करेगा, जो हम नहीं करने वाले हैं। फेदर, जो एज को फेदर करेगा, जो हम नहीं करने वाले हैं। कॉन्ट्रास्ट, जो आपका अगर इमेज में बहुत फेड हो गया है तो उसे कॉन्ट्रास्ट को वापस लाएगा, जो हम शायद यूज़ करेंगे। तो इतना काफ़ी था। और नीचे जो है आउटपुट, वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये टूल ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो है रिफाइन टूल ये आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे साइड में ब्रश करेंगे। अगर आपका ब्रश छोटा है तो आप
ब्रैकेट से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं इस साइज को रख के साइड में बस एक बार इस ब्रश को यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ हमारा बैकग्राउंड है। जैसे यहाँ भी हैंड भी नहीं है, मैं हैंड भी वापस ले आता हूँ। ये करने के बाद मैं नीचे लाके छोड़ देता हूँ। तो हमारा इसके बाद मैं जहाँ पे यहाँ पे बैकग्राउंड है वहाँ पे पेंट करता हूँ। इस तरफ आता हूँ और यहाँ भी एक बार पेंट करता हूँ। ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, इसका आउटपुट कब क्या आए इसमें डिपेंड करता है। इतना करने के बाद मैं यहाँ छोड़ता हूँ और मैं जाऊँगा ब्लैक एंड वाइट में चेक करने के लिए कि मेरा सिलेक्शन कैसा है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो ग्रे हो गया है, वाइट मतलब 100% रिवील, ब्लैक मतलब हाइड, और जो ग्रे होता है जो इस तरह का होता है उसका मतलब होता है पार्टली रिवील, मतलब जैसे होता है 50% ऑपोसिटी वैसा। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो कुछ देखिए यहाँ से वो हट गया। ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो ऐसा होगा जहाँ पे आपका बैकग्राउंड आ गया है वहाँ पे। तो ब्लैक एंड वाइट में यही फ़ायदा है कि मुझे दिखता है कि कहाँ पे क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। ये करने के बाद मैं जाऊँगा डिकंटिन्यूट कलर में ऑन करूँगा इसे, इस ऑप्शन को ऑन करके, और यहाँ नीचे आउटपुट में न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। ये करने के पहले मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ 5 के आसपास, थोड़ा बढ़ा ले। और फिर इसे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नया लेयर आ गया लेयर मास्क के साथ। अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हमें और 2-3 बार ये करना होगा तब हमारा शायद आउटपुट थोड़ा बेटर आएगा। मैं फिर से यहाँ पे मास्क में क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पहले से ही है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ जाके इसे ऑन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ फिर से क्लिक करता हूँ, फिर मास्क लेता हूँ और फिर मैं साइड में पेंट करूँगा। जहाँ भी गलती हो आप तुरंत कंट्रोल जी दाब दें, कंट्रोल जेड, ताकि आपका गलती हट जाए। यहाँ गलती बहुत होते हैं। आपका इमेज शायद इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, पर ये इमेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसे इमेज को दिखा रहा हूँ। और ये करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो ज़्यादा बढ़ाता हूँ। इसके बाद फिर डिकंटिन्यूट कलर, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, ओके। ये करने के बाद मैं नीचे वाला लेयर भी ऑन कर दूँगा। ऐसे आप 2-3 बार करेंगे तो आपका आउटपुट लगभग आ जाएगा। मैंने अभी 2 बार किया है, मैं और एक बार करना चाहता हूँ, पर अब मैं सब आप पे छोड़ता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि इसका सिलेक्शन कैसा हो रहा है। तो मैं यहाँ एक नया लेयर बनाता हूँ। नया लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ लूँगा ग्रेडियंट टूल, 7 कलर ग्रेडियंट, और यहाँ से मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ सिलेक्शन हमारा कैसा हुआ है। तो आप देखिए हमारा सिलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टूल साबित होगा आपको आगे जाके सिलेक्शन बनाने में हेयर का। ये पहली बार में आप इससे मास्टर बन जाए ज़रूरी नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और एक बार आप इसे सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा किसी भी हेयर का सिलेक्शन बनाने में। अभी तक बहुत सारे स्टूडियो में जहाँ फ़ोटो साफ कराते हैं या फिर कुछ कराते हैं, फ़ोटो का एडिटिंग कराते हैं, आप क्यों कराते हैं मुझे पता नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, आपको खुद करना चाहिए फ़ोटोशॉप में। तो वहाँ पे ये करता है कि हेयर का सिलेक्शन बनाता है, उसके बाद वहाँ साइड में ब्लर कर देता है, जो आर्टिस्टिक व्यू से बहुत ही गलत है। तो मैं बोलूँगा कि आप अपने से अपना फ़ोटो एडिट करें अपने घर में फ़ोटोशॉप में। तो अब मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ और हमारा दूसरा इमेज जो मैजिक है हमारा वो दिखाता हूँ। तो मेरा जो फ़ोटो है ये फ़ोटो है, ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इस बिल्डिंग को अभी गायब करने वाला हूँ। सुनने में काफ़ी अजीब है पर मैं इस बिल्डिंग को गायब करने वाला हूँ।
यहाँ जो बिल्डिंग है इसे मैं गायब करने वाला हूँ, तो आप बस देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। अब मैं बताने वाला नहीं, ये बताना आपको है कि मैंने कैसे किया। बूम, आप देखिए कि बिल्डिंग गायब हो गया है। और आपको ये ट्रिक, क्या ट्रिक है ये, आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे मेरे फेसबुक के पेज पे। आप ज़रूर कमेंट करें कि ये क्या ट्रिक था, अगर आपको पता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ट्यूटोरियल यही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरे फेसबुक के पेज को लाइक ना करने भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।